दोस्तों नमस्कार, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में, अर्थात मानव रोग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। अब मानव रोग के बारे में सबसे पहले इसका शब्द का अर्थ समझते हैं। मानव से हमने ले रखा है ह्यूमन से अर्थात हमारी जो मनुष्य जाति उस प्रजाति की बात करेंगे। अब रोग से हमारा क्या मतलब है, तो रोग का हम शब्द की बात करें, सिर्फ रोग की, तो रोग का शाब्दिक अर्थ होता है, इस रोग का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है व्याधा। अब व्याधा से क्या मतलब है, हमारा जो व्याधा होता है, व्याधा का अर्थ है हमारा रुकावट से। जो हमारी बॉडी की, मानव की जो क्रियाएं चलती रहती है सुचारू रूप से, नियंत्रित रूप से, उनमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई खेद आ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे हम रोग के नाम से जानते हैं। तो इसके अर्थ के रूप में हम ले सकते हैं रुकावट। हमारी बॉडी में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनमें रुकावट आ जाने से हमें क्या हो जाता है, हमें रोग हो जाती है, हमें बीमारियां हो जाती है। अब उन बीमारियों की बात करें, जो बीमारियां होती है, बीमारियां कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में मानव की बात करें तो मानव में डिजीज कितने प्रकार की, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है जन्मजात और एक होती है उपार्जित। एक तो होती है जन्मजात और एक उपार्जित। जन्मजात को बोलते हैं कॉन्जेनिटल और उपार्जित को बोलते हैं एक्यूरेड डिजीज और अदर कॉन्जेनिटल डिजीज। जन्मजात, अब जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात से हमारा क्या मतलब है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, अर्थात जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, हम जन्म लेते हैं, तब वो डिजीज या जब वो बीमारी या रोग हमारे बॉडी में पहले से होते हैं किसी कारणवश, जैसे गुणसूत्रों के कारण या किसी भी कारण से हमें जन्म से पहले हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उन्हें उन रोगों को हम रखते हैं जन्मजात के अंदर। और उपार्जित से हमें उपार्जित मतलब बाहर से प्राप्त होते हैं, बाहर से किसी भी कारण से हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया के कारण या किसी भी कारण से हमें बाहर से प्राप्त, जो हमारे एनवायरनमेंट है उनसे किसी भी कारण से हमें बाहर से जो रोग प्राप्त होते हैं वो आएंगे उपार्जित रोग के अंतर्गत, उपार्जित या एक्यूरेट डिजीज के अंतर्गत आते हैं। अब हम जन्मजात की बात करें तो जन्मजात में कौन कौन से आएंगे, जैसे कई देखो आपने बच्चों में जब पैदा होते हैं, कई बच्चे में पैदा होते हैं, जो क्या होता है, किसी का हाथ टेढ़ा आता है, किसी का पेट टेढ़ा आता है, किसी का होंठ कटा हुआ आता है, कान थोड़ा टेढ़ा आता है, आते हैं ना वो रोग किसमें आएंगे, सब जन्मजात में आते हैं, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। तो ये आएगा जैसे होंठ का कटना और हमारी बॉडी में हो जाते हैं ना। इसके अलावा मंगोलिज्म हमारे गुणसूत्रों में होते हैं ना, परिवर्तन के कारण गुणसूत्र आगे पीछे हो जाते हैं, गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा सिंड्रोम की बात करें, सिंड्रोम भी सारे जन्मजात के अंतर्गत आते हैं, सिंड्रोम। इसके बाद हम उपार्जित लक्षणों की बात करें, उपार्जित रोगों की बात करें, तो उपार्जित रोग को भी हमने 2 भागों में विभाजित करने वाले हैं। अब इनको 2 भागों में क्यों किया है, तो एक तो होता है संक्रामक डिजीज और एक होता है असंक्रामक। इनसे हमारा क्या मतलब है, संक्रामक से मतलब संक्रमण करने वाले, संक्रामक से हमारा मतलब है संक्रमण, जिससे हमारा संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो रोग चला जाता है किसी कारण से। तो संक्रामक में कौन कौन से आएंगे, ये किससे फैलते हैं, ये एक दूसरे में फैलते हैं, जीवाणु से, विषाणु से और प्लाज्मोडियम, इन सभी से ये फैलते हैं। तो ये आएंगे संक्रामक रोग में। और असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो इसमें आ जाएंगे सारे रोग आ जाएंगे, हैज आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया और बाकी सारे रोग फैलते हैं जो इसके अंतर्गत ETC या मतलब एक्सेट्रा इसमें आ जाएंगे। और असंक्रामक रोग की बात करें, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इनमें आ जाएगा जोड़ों का दर्द। अब जोड़ों का दर्द ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति को हो गया तो उसके परिवार के और व्यक्तियों को भी हो सकता है, या फिर किसी से मिलने पर या किसी भी कारणवश ये एक दूसरे में नहीं फैलता है।
तो इसमें आ जाएगा जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, और मधुमेह रोग, डायबिटीज की बात करें इसमें हम, डायबिटीज रोग भी असंक्रामक में आएगा। डायबिटीज या मधुमेह रोग ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। और कैंसर रोग भी नहीं फैलता है। ये हमारे संक्रामक और असंक्रामक रोग की बात हुई, ये फैलते हैं। इसमें तो लिख लेंगे ये क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक व्यक्ति बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब इस तीर के निशान समझ जाओ, ये इससे इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है। अब ये किस कारणवश आते हैं ये हमें इन रोगों में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद असंक्रामक रोग, तो असंक्रामक रोग में भी यहाँ दो बना लेते हैं, दो व्यक्ति बना लेते हैं, ये दो व्यक्ति। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर नहीं होते, तो इसमें ये नॉट इक्वल या क्रॉस लगा लेते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब ये हुई बात इनकी रोगों की, हमने इसकी डिटेल की बात कर ली। अब रोगों की बात कर लेते हैं, एक एक रोग को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइफाइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं रोगों को लाइन से। सबसे पहले टाइफाइड रोग क्या है, ये कौन सा, किस प्रकार की डिजीज है, ये एक संक्रामक डिजीज है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और ये किस कारण से होती है, जो ये रोग होते हैं, हमने यहाँ पे एक चीज नहीं देखी है, ये जो रोग होते हैं, ये रोग जो संक्रामक रोग होते हैं, ये किस कारण से फैलते हैं, ये किसी न किसी कारण से तो, या फिर किसी न किसी माध्यम से तो एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएंगे। तो पहले हम इसको रोग को बाद में देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि ये किस कारण से एक दूसरे से जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। तो इनका एक कारण होता है, एक तो होता है जीवाणु या बैक्टीरिया। किससे फैलते हैं ये, जीवाणु के माध्यम से। और वायरस या विषाणु के कारण भी फैलते हैं। और एक कवक के कारण भी फैलते हैं। और प्रोटोजोआ, इनके कारण भी ये फैलते हैं संक्रामक रोग। और बाकी एक बात और, ये संक्रामक जो रोग होते हैं, हवा, पानी और बाकी ये जो हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें जो हमारे माध्यम का काम करती है, वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। अब ये जीवाणु, वायरस और कवक, इनकी बात करते हैं। इनके अनुसार इनको अलग अलग भागों में, मतलब अलग अलग रोगों में बांट लिया गया। मतलब जैसे हैजा रोग है, अब हैजा किस में आएगा, हैजा जिस कारण से होता है, मतलब जैसे कि अगर ये हैजा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जीवाणु के कारण होगा तो ये रोग होगा जीवाणु जनित रोग। और अगर हम खांसी की बात करें, ये भी किस कारण से होता है, ये भी जीवाणु के कारण होता है। और निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है। इसमें हम बात करें जैसे पोलियो, यहाँ पे पोलियो की बात करें। अब पोलियो किस कारण से होगा, पोलियो तो वायरस विषाणु से होता है, तो पोलियो को हम रखेंगे वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग के अंतर्गत रखते हैं। और एक प्रोटोजोआ, अब आप सुनिए, प्रोटोजोआ भी एक रोग कारक का काम करता है, मतलब जैसे रोग फैलाने का काम करता है रोगों को। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ से जनित आएंगे मलेरिया। कौन सा रोग आएगा, मलेरिया रोग। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं जीवाणु जनित की। जीवाणु से होने वाले रोग, आज की क्लास में हम जीवाणु से होने वाले सिर्फ रोगों की बात करेंगे। आगे की क्लास में हम वायरस या कवक, प्रोटोजोआ, इनकी बात कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। तो हमारे सबसे पहले जीवाणु जनित रोग में सबसे पहला पढ़ते हैं हम टाइफाइड। ये कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग। तो यहाँ पे देखते हैं जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग ये हमारे। इसमें बात करते हैं टाइफाइड जो रोग होता है, टाइफाइड रोग में क्या होता है, ये किसके कारण होता है, सबसे पहले इसकी कौन से जीवाणु के कारण होता है। इसमें जीवाणु की बात करें तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये जो जीवाणु का नाम है, जो इसे क्या बोलते हैं हम, रोग कारक। मतलब रोग का कारण क्या है, रोग किस कारण से फैलता है, कौन से जीवाणु के कारण फैलता है। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड रोग किस कारण से होता है, तो हमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु ऑप्शन में टिक लगाना है। इसके बाद टाइफाइड की बात करें, अब टाइफाइड का एक क्वेश्चन और आता है इससे संबंधित, क्योंकि अपन यहाँ पे ज्यादा डिटेल से या फिर ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम वही चीज पढ़ेंगे
जो हमारे काम आए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें तो भरी पड़ी है किताबों में, आप किताबों में बहुत देख लेंगे ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। हम केवल वो चीज़ें देखेंगे जो आपने पढ़ी नहीं है और जो किताबों में नहीं मिलती है, उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो टाइफाइड जो रोग है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वो आता है कि इससे कौन सा रोग प्रभावित या कौन सा हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारे अगर टाइफाइड या किसी भी व्यक्ति के टाइफाइड हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसको क्या होता है, पेट में दर्द होता है। अब वो किस कारण से होता है, क्योंकि ये क्या करता है, टाइफाइड जो जीवाणु, ये साल्मोनेला जीवाणु होता है, ये क्या करता है, हमारे जो पाचन शक्ति है उसको कमजोर कर देता है। और अब पाचन से बात करें तो पाचन से हमारी छोटी आंत से लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। तो जो ये हमारी बॉडी होती है, यहाँ से हमें बना लेती, एक इंसान बना देती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, फिर भी देख लेते हैं। ये इंसान, अब इंसान में यहाँ पे क्या है, छोटी आंत, ये छोटी आंत की बात करें। अब ये छोटी आंत है, सबसे ज्यादा टाइफाइड जो रोग, ये जीवाणु जो होता है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है, क्योंकि छोटी आंत को प्रभावित करने पर यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो पाचन शक्ति होगी वो गड़बड़ हो जाएगी या फिर हमारी काम नहीं करेगी, तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा, छोटी आंत। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें आएगा छोटी आंत, छोटी आंत। ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। और ये फैलता किस कारण से, ये टाइफाइड जो रोग है वो जीवाणु, ये जीवाणु फैलता किससे, ये हमारी गंदगी से। मतलब अगर पानी में गंदगी या खाने में गंदगी रहेगी तो ये रोग फैलने की पूरी संभावना रहती है। तभी तो कहते हैं ना, स्वच्छ रहो और निरोगी रहो। तो ये भी किससे फैलता है, पानी में गंदगी से फैलता है, पानी में गंदगी से। और उस गंदगी से क्या होता है, जब पानी गंदा हो जाएगा और उसको हम पी लेंगे तो इस रोग होने की संभावना होती है। इसके बाद इसकी औषधि की बात करें, इसकी औषधि का नाम आता है, मतलब उसमें उपचार क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि का यूज किया जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हमें औषधि देता है, क्लोरोमाइसिटिन औषधि देता है। तो ये हुई हमारे टाइफाइड की बात। अभी टाइफाइड, इसके बाद बात करते हैं, टाइफाइड के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैजा की बात कर लेते हैं। हैजा, अब ये हैजा रोग, ये हैजा रोग होता किससे है, ये भी जीवाणु से होता है, पर जीवाणु में भी कौन से जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। तो इसके रोग कारक की बात करें तो ये आएगा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये कौन सा से होता है, विब्रियो कोलेरी। इसको मैं डिब्बे में बंद कर दे दूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। ये विब्रियो, ये तो होता है साल्मोनेला टाइफी से, ये होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। अब जो हैजा रोग होता है, ये हैजा रोग भी किस कारण से होता है, जीवाणु से तो होता ही है, पर ये भी किससे, गंदगी से फैलता है। अगर हमारे आसपास गंदगी होगी, पानी में गंदगी होगी, हम घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे, मच्छर होंगे, कुछ भी होगा उसमें, जैसे गंदे पानी में होता है ना, मक्खियां हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, उनसे क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलने की संभावना पूरी होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, ये जो जीवाणु होता है वो पनप जाता है और पनप के क्या करता है, अपनी संतान अर्थात जनन करके वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है और क्या करता है, वो फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। तो ये भी फैलेगा गंदगी के कारण, गंदगी के कारण। और इसमें उपचार के रूप में हम बात करें तो इसमें क्या, उपचार के रूप में हमें क्या करना चाहिए, हैजे का टीका लगवाना चाहिए। किसका, हैजे का टीका, हैजे का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद हैजे के टीके के बाद यहाँ पे एक औषधि, एंटीबायोटिक औषधि, हमें कौन सी औषधि, एंटीबायोटिक औषधि लेनी चाहिए। जब ये रोग हो जाता है तब एंटीबायोटिक औषधि लेनी चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है और गंदगी से फैलता है, इसमें टीका लगवाया जाता है। बाकी तो सब नॉर्मल चीजें, आप जानते हो कि गंदगी से तो हर रोग बीमारियां फैलती है, तभी तो डॉक्टर कहते हैं साफ रहो, स्वच्छ रहो और निरोगी रहो। इसके बाद टाइफाइड हो गया हमारा, हैजा हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ये खांसी में हम खांसी स्पेशल वाली खांसी की बात करते हैं। खांसी तो नॉर्मल खांसी जुकाम वाली बात है, तो ये खांसी में काली खांसी की बात करते हैं हम।
काली खांसी। जो ये काली खांसी होती है ये किससे होती है? ये फैलती है हीमोफीलिया पर्टुसिस। हीमोफीलिया पर्टुसिस नामक जीवाणु से ये बीमारी होती है। ये क्या हुआ? इसका रोग कारक हुआ, काली खांसी का रोग कारक। खांसी भी होती है ना, सूखी गीली, ये काली खांसी। हमारी खांसी का एक लेवल की बात करें तो ये किससे होती है? हीमोफीलिया पर्टुसिस नामक जीवाणु से होती है। और ये किस कारण से फैलती है? जब ये काली खांसी है ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आती है, तो ये फैलेगी तो किसी ना किसी चीज से, जैसे तो गंदगी से फैलती थी ये दोनों, और ये फैलती है हवा से, वायु के संपर्क से। मतलब जैसे एक व्यक्ति द्वारा खांसा गया तो वायु में ये क्या हुआ? ये हीमोफीलिया पर्टुसिस जीवाणु गया, और किसी ने श्वास ग्रहण किया, दूसरे व्यक्ति ने श्वास ग्रहण किया तो उसके द्वारा ये जीवाणु ग्रहण कर लिया जाता है, और क्या होता है? उसको भी खांसी हो जाती है। तो इसका किससे होता है? ये फैलता है किससे? हवा से। हवा से फैलता है। इसके उपचार की बात करें, अगर हम उपचार की बात करते हैं तो इसका उपचार होता है, इसमें एक टीके का यूज किया जाता है, टीका लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये जो डीपीटी का टीका होता है ये 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। एक तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस। अब हमने काली खांसी की हमने बात कर ली पर्टुसिस से, और डिप्थीरिया की आगे हम बात करते हैं। हम डिप्थीरिया की, जो डिप्थीरिया रोग है यहां पे बात कर लेते हैं। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो किससे फैलता है? डिप्थीरिया रोग फैलता है क्लोरोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्लोरोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से फैलता है। इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये जीवाणु से फैलता है। और जो ये डिप्थीरिया रोग है इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया रोग में हमें जो श्वास लेते हैं, हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, और क्या होता है? हमारा जो गला होता है, हमारे गले में एक झिल्ली बन जाती है, उस झिल्ली के कारण हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, और कभी कभी तो हमारी श्वास भी, मतलब ये जो कंडीशन होती है डिप्थीरिया की, अगर हाई लेवल तक बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारी श्वास रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ये कौन सी बीमारी हुई? ये श्वसन से संबंधित बीमारी हुई। तो इसमें क्या होता है? श्वसन, हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो इफेक्टेड होता है। और इसमें भी बात करें तो उपचार की बात करें हम, तो उपचार में क्या आएगा? इसमें भी डीपीटी का टीका लगवाया जाता है या लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब बात करें अगली हम बीमारी की, टी से हमारा लेते हैं टिटेनस। ये बीमारी किससे होती है? बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होती है। इसमें नाम आता है बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होती है। ये भी जीवाणु जनित, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ जीवाणु जनित रोगों की। तो टिटेनस में बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होती है। और जो टिटेनस होता है ये किससे होता है? ये लोहे की वस्तु या आयरन से। जैसे किसी व्यक्ति के क्या हुआ? लोहे की कील चुभ गई, या फिर किसी कारणवश लोहा, आयरन की मात्रा उसकी बॉडी में या रक्त में प्रवेश कर गई, तो उसको पूरी संभावना होती है कि टिटेनस रोग हो जाए। तो फिर इसमें क्या होता है? इसमें उपचार के लिए हमें किसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है? डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। डीपीटी का टीका लगवाना पड़ता है। इसके बाद अगर हम टिटेनस की बात करें तो टिटेनस को हम हिंदी में, ये तो क्या इसका इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में बोलते हैं धनुष स्तंभाकार रोग। कौन सा? धनुष स्तंभाकार रोग। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ या करके। कौन सा रोग? धनुष स्तंभाकार रोग। क्योंकि इसको धनुष स्तंभाकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये रोग होता है उसमें जो रक्त की आरबीसी होती है वो किसके? धनुष की आकृति की हो जाती है। इसी कारण इस रोग को धनुष स्तंभाकार रोग बोलते हैं। इसके बाद टेटेनस की बात करें
तो इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोकजा, ताला चाबी, ताला चाबी वाला रोग किसे बोलते हैं, टिटेनस को बोलते हैं। इसका एक और नाम है लोकजा, लोकजा या ताला चाबी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ताला चाबी से संबंधित कौन सा रोग है, या लोग इंग्लिश में बात करें तो लोकजा संबंधित कौन सा रोग है, तो उसमें आएगा टिटेनस का नाम आता है, टिटेनस रोग का नाम आता है। तो ये जो डीपीटी का टीका है वो 3 रोग में काम आया हमारे, एक तो है काली खांसी, एक डिप्थीरिया और एक टिटेनस की बात करें। अब बात करते हैं हमारे, ये तो है जीवाणु संबंधित, और कौन सा रोग बच गया, एक बच गया हमारा निमोनिया। अब निमोनिया की बात करें, यहां देख लेते हैं निमोनिया को। निमोनिया, ये रोग किससे होता है, निमोनिया रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और जो ये न्यूमोनिया रोग है ये किससे संबंधित है, ये हमारी श्वसन तंत्र संबंधित है। इस रोग में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो श्वास लेने में तकलीफ होगी तो किससे संबंधित होगा, किसे प्रभावित करेगा ये। अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये बात करते हैं हम श्वसन तंत्र की, प्रभावित अंग हो गया हमारा श्वसन तंत्र। और ये रोग वैसे तो सब में होता है, परंतु फिर भी ये जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम किसमें, या तो बच्चों में या फिर बूढ़ों में होती है। तो ये रोग ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होने की किसमें होती है, बच्चों में और बूढ़ों में होती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो रोगी व्यक्ति होता है उसको क्या करना चाहिए, ठंडे से दूर रहना चाहिए और गर्म कपड़े का यूज़ करना चाहिए। और अगर उसकी खांसी भी होती है तो उसको क्या करना चाहिए, ये संक्रमण वाला रोग है, हम पढ़ रहे थे अभी संक्रमण या संक्रामक रोग। तो इस व्यक्ति के द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें जैसे टॉवल या फिर किसी भी चीज़ की बात, ग्लास पानी पीने का या थाली, उनको सबको अलग रखना चाहिए ताकि ये स्वस्थ व्यक्ति में या दूसरे व्यक्ति में ना फैले। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा टाइफाइड, इसके बाद प्लेग, अगला रोग आता है हमारा प्लेग। जो ये प्लेग होता है ये किसके कारण होता है, ये प्लेग होता है चूहों के कारण। चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों में जो जीवाणु पाए जाते हैं पिस्सू, उनके कारण ये प्लेग रोग होता है। तो इसका कारण हुआ पिस्सू, चूहों में पाए जाने वाले पिस्सू। जहां पर चूहों की मात्रा अधिक होगी वहां पर ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो ये हुआ हमारा प्लेग रोग। और ये रोग 3 प्रकार का होता है। प्लेग रोग 3 प्रकार का, एक तो होता है गिल्टी वाला प्लेग, और गिल्टी वाले प्लेग में तो क्या होता है, जो हमारे जांघ और कांख की या कंधे की बात करें उनमें दर्द होता है। और एक होता है श्वास से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, जो हमारे किसको, श्वास को प्रभावित करता है, हमारी श्वास रुक जाती है। 3 प्रकार का हो गया। इसके बाद तीसरा होता है सेप्टिमिक प्लेग। तीसरा होता है कौन सा, सेप्टिमिक प्लेग। ये क्या करता है, ये हमारा रक्त होता है, हमारी बॉडी में रक्त में प्रवेश करके हमारी जो रुधिर कणिका है उनमें रुधिर को प्रवाह को रोकने का काम करता है। तो ये एक तो हुआ हमारा श्वसन संबंधित, और एक तो हुआ श्वसन से संबंधित, और एक हुआ हमारा गिल्टी रोग जो किससे, हमारे जोड़ों से संबंधित हुआ, गिल्टी रोग, गिल्टी प्लेग। और एक हुआ तीसरा हमारा सेप्टिमिक प्लेग जो किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है, सेप्टिमिक प्लेग। ये 3 प्रकार का प्लेग होता है। अब अगला हम जो जीवाणु की बात करते हैं, एक और बात है हमारा गोनेट से संबंधित, हमारे जननांग से संबंधित, गोनेरिया। ये हमारे गोनेट से जननांग से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा संक्रमण होता है वो जननांगों में होता है। संक्रमण किसमें होता है, जननांगों में होता है। कैसे होता है ये संक्रमण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर लैंगिक संबंध रखा जाता है तो ये रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। और इसका एक जीवाणु की बात करें किस कारण से फैलता है, ये फैलता है नाइजीरिया गोनेराई नामक जीवाणु से। नाइजीरिया गोनेराई नामक जीवाणु से फैलता है।
इसमें क्या होता है, जो मूत्र हमारी जो मनुष्य की या मानव की मूत्र जनन पथ पाया जाता है उसमें म्यूकस नाम की एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली में इन्फेक्शन होता है और उसी के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। इस रोग के कारण क्या होता है, स्त्रियों में, महिलाओं में क्या होता है, बांझपन की समस्या आ जाती है। तो इसके अगर हम संक्रमण की या प्रवाह की बात करें तो ये किस किस से फैलता है, एक तो संबंध बनाने से या संभोग करने से फैलता है, मिथुन क्रिया या लैंगिक संबंध बनाने से होता है। इसके बाद बात करें, एक होता है ये किससे, मूत्र जनन के मार्ग से होता है, मूत्र जनन मार्ग से, म्यूकस झिल्ली में इन्फेक्शन होने से या म्यूकस झिल्ली में इन्फेक्शन होने से। इसके बाद इसके लक्षण की बात करें, इससे होने वाले इफेक्टेड मतलब इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या होता है, बांझपन आ सकता है, क्या हो सकता है, बांझपन। और इसके बाद अगर हम इसके उपचार की बात करें तो उपचार के रूप में हम लेते हैं इसका किसकी, एंटीबायोटिक औषधि। किसकी बात करते हैं हम, एंटीबायोटिक औषधि को लिया जाता है, एंटीबायोटिक औषधि। तो ये जितने भी हमने रोग पढ़े यहाँ पर, ये थे हमारे जीवाणु जनित रोग। आगे की क्लास में हम ये जो आगे संक्रामक रोग है हमने इनको 3 भागों में बांटा था, एक तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। तो हमने आज की क्लास में हमने देखा है जीवाणु जनित रोग के बारे में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।